खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के गढ़वाल थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में कमलापति वर्मा के बेटे सोनू वर्मा की शादी 8 दिसंबर 2020 में स्वर्गीय प्रभुनाथ वर्मा की बेटी अमृता वर्मा निवासी जिगड़ी सर्द खाना खेजूरी से हुई थी। शादी के बाद दोनों का परिवार जीवन खुशहाल चल रहा था। दोनों के बीच एक 8 अक्टूबर 2021 में बच्ची को जन्म हुआ, जिसके बाद पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए फॉर्म की अप्लाई की गई थी और 2021 और 22 पंचायत सहायक के पद पर नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद ससुराल में अमृता ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। अमृता के पति ने अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाया कि न जाने कितने प्रेमी और आशिक हैं। 2 से 3 लोगों का मेरे पास साक्ष्य है, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैसेज द्वारा कुछ लिखित प्रूफ भी है। पत्नी की नियुक्ति हमारे ही गाँव कोटवा में हुई है। हमारे ऊपर पत्नी ने 3 मुकदमा दर्ज कराया है। पहला घरेलू हिंसा, दूसरा मेंटेनेंस का केस है और तीसरा दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा है। दहेज उत्पीड़न का बस नोटिस आया था, उसके बाद कोई कागज नहीं मिला है। अमृता की नौकरी लगने के बाद ही यह तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। नौकरी लगने से पहले हम लोगों का परिवार जीवन काफ़ी सुखमय था और नौकरी के 1 साल बाद तक सुखमय चला, लेकिन उसके बाद पारिवारिक जीवन में ग्रहण लगने लगा। मेरी बच्ची है जिसके लिए मेरा दिल घबराता था, तो मैंने अमृता को मैसेज करता था, फ़ोन भी करता था, मेरे बच्ची से बात तो करा दीजिए, लेकिन अमृता ने एक बार भी बच्ची से बात नहीं कराई थी। उसके भाइयों से कई बार कहा कि मेरी बच्ची से बात करा दीजिए, लेकिन वो लोग भी एक भी ध्यान नहीं दिए। मैंने कई बार कोशिश की कि अमृता से समझौता हो जाए, हम दोनों फिर से एक साथ रहें, लेकिन उसके बाद अमृता राजी नहीं हुई और लास्ट समझौता फिर विफल रहा, जिसके बाद अमृता ने अपना सारा सामान लेकर चली गई अपने मायके। उसके बाद 1 दिन बाद वह अपने जीजा के घर बलिया चली गई और 1 साल अपने जीजा के घर पर रहने लगी। अब वह 2 माह से अपने मायके में रहने लगी है। ड्यूटी के लिए वह प्रतिदिन आती है, लेकिन अमृता वर्मा अपने ससुराल अब नहीं जाती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम सोनू कुमार वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कमलापति वर्मा है। मैं ग्राम सभा कोटवा का हूँ। थाना मेरा गढ़वार है, ब्लॉक गढ़वार है और जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश। बराबर देखा जा रहा है कि न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं। क्या है मामला? थोड़ा परेशान नजर दिखते हैं, आंखों में आंसू लेकर चलते हैं। क्या है पूरा मामला बताइए। सर, मेरी पत्नी का नाम अमृता वर्मा है। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय प्रभुनाथ वर्मा जी है। इनके 2 भाई है, एक मुकेश वर्मा जी और राजेश वर्मा जी। कहाँ के रहने? और ये ग्राम सभा जिगीरसर के रहने वाले हैं। इनका थाना खेजूड़ी पड़ेगा सर जी। और हमारी शादी 8 दिसंबर 2020 में हुई थी। उसके बाद हमारे बीच दोनों के बीच एक बच्ची का जन्म हुआ, जो 8 अक्टूबर 2021 में बच्ची का जन्म हुआ। और इसके बाद उसकी नौकरी लगभग 21-22 में हम लोगों ने पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर ग्राम में निकली थी, जिसके बहुत मेहनत और प्रयास के साथ उसको लगा दिए। नौकरी लगाने के बाद ये हम लोगों पर इतना अत्याचार करने लगी कि क्या बताया जाए। और अपने प्रेमियों के और आशिकों के चक्कर में न जाने कितने प्रेमी और आशिक है इसके, जिस आप प्रेमी और आशिक बता रहे हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ सर जी, साक्ष्य है? कम से कम 2-3 लोगों का साक्ष्य है मेरे पास, जिसका जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है और कुछ लिखित प्रूफ है सर जी, मैसेज द्वारा चाहे जो भी हो। क्या तो नाम है आपके पत्नी का? अमृता वर्मा सर जी। और कहाँ पर ये पंचायत है? ये पंचायत सहायक ग्राम सभा कोटवा में ही है, हमारे ही ग्राम में। गढ़वार ब्लॉक। हाँ, गढ़वार ब्लॉक में ही है सर जी। अच्छा, हाँ तो अब क्या कर रहे हैं? क्या कोई मर्म मुकदमा भी आप पर किए हैं कि? हाँ सर जी, हमारे ऊपर 3 प्रकार की मुकदमा की गई है, जिसमें से 2 प्रकार की मुकदमा चल रही है सर जी। कौन कौन सा मुकदमा किए हैं आप? एक घरेलू हिंसा है सर जी, उसके बाद मेंटेनेंस का केस है सर जी, उसके बाद एक दहेज उत्पीड़न का है, जो जिसमें से 2 चल रहा है, घरेलू हिंसा और यार मेंटेनेंस का केस चल रहा है। दहेज उत्पीड़न का अभी हम लोगों के पास कोई मतलब केवल नोटिस आया था, उसके बाद मतलब और कोई कागज नहीं आया सर जी। दहेज उत्पीड़न भी डालते हैं ना? हाँ सर जी। तो क्या ये नौकरी लगने के बाद ये पत्नी ऐसी कर रही है? हाँ सर जी, नौकरी लगने के बाद ही ये सब तमाम प्रकार की ये घटनाएं कर रही है। नौकरी पहले हम लोगों का जीवन सुखमय था और ये हम लोगों का जीवन नौकरी के 1 साल बाद तक भी सुखमय चला। उसके बाद से ये सारी घटनाएं हो रही है सर जी। क्या चाहते हैं इसमें? सर जी, हम तो बच्ची है, बच्ची हम के तो लिए परेशान नहीं? बच्ची के लिए तो हम बहुत परेशान है सर जी। हम उस पर
मैसेज भी डाले, उनसे बात करने के, बच्ची का जब मेरा दिल घबराता था बच्ची के लिए तो मैं उससे व्हाट्सएप पर फ़ोन भी करता था, वीडियो कॉल भी करता था और मैसेज भी डाला हूँ कि प्लीज़ बात कराइए, लेकिन उधर से किसी भी प्रकार का मतलब रिस्पांस नहीं मिला। इनके भाइयों से भी मैंने कहा, तभी भी ये लोग हम उस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दिए और न बात ही कराए। इसका भी मैं मतलब साक्ष्य प्रूफ है मेरे पास। ठीक है क्या सर जी। चाहते हैं? सर जी हम इनको बहुत समझौता के लिए बहुत प्रयास किए, मतलब हर जगह से प्रयास किए कि किसी तरह मान जाए और अपना जीवन और घर बसा लें, गृहस्थी जीवन हम लोग खुशी खुशी व्यतीत करें, लेकिन उस पर वो उतारी नहीं हुई। हर जगह मैं प्रयास किया हूँ सर जी, लेकिन मुकदमा का लास्ट समझौता तक भी विफल रहा। मुख्य है कि नौकरी लगने के बाद आपकी पत्नी आप पर मुकदमा अत्याचार कर रही है सर जी, और तो क्या आसपास। आपके घर पर रहती है कि कहीं चली गई? सर जी पहले तो ये साल भर घर से मतलब सारा सामान जितना स्त्री धन था और जो भी मतलब दिए थे, कुछ सामानों को छोड़कर, जैसे बेड वोड जो मतलब ये सामान है उसको छोड़कर बाकी गहना वहना सब स्त्री धन लेकर अपने भाइयों के साथ बुलाई और मायके चली गई। मायके एक दिन रही, उसके बाद अपने जीजा वीरेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, उनके जीजा, जिनका घर कसेसर है और वो बलिया रूम लेकर रहते हैं, टावर विभाग में काम करते हैं। वो साल भर उन कम से कम साल भर, वो लगभग साल भर वो उन्हीं के पास रहे। हाँ, उसके बाद 2 महीने से अब मायके रह रही है सर जी। हाँ, 2 महीने से अब मायके रह रही यहाँ है। पर ससुराल में नहीं आती? सर जी ड्यूटी करने तो प्रतिदिन ससुराल आती है, छुट्टियों को छोड़कर। और ससुराल थोड़े आ रहे हो, वो तो अपना हाँ, ड्यूटी ड्यूटी करने आ रही है, मतलब हमारे घर नहीं आती है सर जी। घर नहीं आती नहीं आती है और सर जी। मुकदमा कर मुकदमा कर दिया सर जी।